गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेड 2025-26 जून में होने वाली बची हुई शिफ्ट्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जो जून में बची हुई शिफ्ट होने वाली हैं, उनमें उनसे पहले आप ये सारी वीडियो देख के जाना एक बार। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर आएगा इससे। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है कि एक बस 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करते हुए 17 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। समान दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि d बराबर s इंटू टी, यानी कि दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर कह रहा है कि कितना, 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और 17 घंटे में एक दूरी तय करता है, ये वो दूरी है। अब कह रहा है इसी सेम दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए, यानी कि अब क्या पूछा है, चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर डी अपॉन समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 75 गुणा 17, और समय कितना है, 5 घंटे। 5 से ये कटा 15 बार। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए। 15 का गुणा 17, 17 पंजे 85, 8 बचे, 17 एकम 17 और 8 25, यानी कि आंसर आएगा आपका 255 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अंकित मूल्य पर 40% की एकल छूट तथा 15% और 20% की दो क्रमिक छूटों के साथ विक्रय मूल्य के बीच जो अंतर है वो अंतर 4000 है। तो अंकित मूल्य बताइए। एक तो 40% की एकल छूट है, मान लीजिए कि 100 अंकित मूल्य मान लीजिए, मैंने अंकित मूल्य मान लिया, मैंने जो अंकित मूल्य माना है मैंने वो कितना मान लिया, मैंने 100 मान लिया। ठीक है, अब इस 100 पर 40% की अगर छूट दी जाएगी तो इसका एसपी कितना आ जाएगा, इसका एसपी आ जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर एक और छूट दे रहा है, मैंने आप 15 और 20 की, मैंने आपको बताया था अगर एकल छूट निकालनी हो तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% ठीक है, तो यहाँ एक कितना दिया है 15, दूसरा कितना दिया है 20, माइनस 15 गुणा 20 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कट गई, और 2 से ये कटा 5 बार, और 5 से ये कटा 3 बार, यानी कि 15 और 20, 15 20 35 माइनस 3, तो यहाँ से ये आ गया 32। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, यहाँ पर अब 32% की छूट दे रहा है, कितने की, 32% की छूट। तो इसका जो एसपी आएगा वो कितना आएगा, इसका एसपी जो आएगा वो आएगा जी 68 आएगा। अब ये कह रहा है दोनों का जो अंतर है वो कितना है, वो यहाँ पे तो 8 आ रहा है दोनों का अंतर, और इसी 8 यूनिट की वैल्यू दी है उसने 4000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 500 आ जाएगी। और अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि मैंने अंकित मूल्य कितना माना था, 100 यूनिट माना था, 100 यूनिट। ठीक है, तो 100 गुणा 500, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी यहाँ पर 50,000। 500 आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई 500। ठीक है, 500 100 में गुणा कर दिया। हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपका, इसमें एक जीरो और लगा लेना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए
जिसकी ऊंचाई उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई तो 7 है और त्रिज्या है उसकी 3, और बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 9, और 22 निम्मा होते हैं कितने? 198, यानी कि 22 निम्मा 198। ये तो सीधा सीधा आ रहा था, 22 निम्मा 198। अच्छा, 22 निम्मा 198 आ तो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आपको पाई की वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, 198 तो आ गया, अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा देखो इसको, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखनी है 3.4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, ठीक है। तो देखो 9 चौक 36, 3 9 एकम 9 और 3 12, 2 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2 बात पॉइंट, 7 से गुणा कर दो अब, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 अट्ठे 56 और 1 57, और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी कि 197 197 दशमलव 197.82, 197.82। लो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्नेहा, यश और रोहन एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1090, 1170 और 1340 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1620 है तो लाभ में रोहन का हिस्सा बताइए। कौन कौन है? स्नेहा है, ठीक है, यश है, ठीक है, और एक है रोहन, ठीक है। इन्होंने 1090, ठीक है, इसने कितना दिया है? इसने दिया है 1170 और इसने दिया है 1340। 0 0 कट गए सारे, तो रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 109 अनुपात 117 अनुपात 134, ठीक है। अच्छा, अब कुल लाभ जोड़ना है आपको, तो देखिए 100 200 300, ठीक है, 300, ये कितने हो गए? 351 360, टोटल आ गया 360, और 360 की जो वैल्यू है वो दी है इन्होंने 1620। 0 से 0 कट गए, ठीक है। 18 से ये कटे 2 बार, और 18 से ये कितने बार कटेगा? 18 से कटेगा 9 बार, ठीक है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 9/2। काय की वैल्यू निकालनी है? रोहन का हिस्सा, ये बताना है, रोहन का हिस्सा, यानी गुणा 134। 134 इससे कटेगा 67 बार। अब 9 का गुणा 67 में करिए आप, 9 का गुणा 67 में करेंगे तो 9 7 63 हासिल 6, और 9 छक्के 54, 54 और 6 कितने आएंगे? ये आएंगे 60, 603 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए आप। सेवम की बिक्री की राशि में पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी हो तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 4% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/25, यानी पहले साल में कोई चीज 25 से 26 हो जाती है, एक की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और 25% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/4। कोई चीज 4 थी, 5 हो गई, ठीक है। 5 से ये कितने बार कटा? 5 बार। 100 ऊपर ही सरल कर लो, ये 2 बार, ये 13 बार, तो 5 दूनी 10, और यहाँ कितना आ गया? यहाँ 13 आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वर्तमान ये है पहले, ये कब है? ये है पहले, और ये है अब, यानी कि वर्तमान, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्तमान जो 13 की जो वैल्यू दी है वो दी है 140 400, ठीक है। तो देखिए 13 एकम 13, 1 बचा, ठीक है। अब
0, ठीक है, और 13 अट्ठे 104, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि पहले की निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू। तो इसमें आप 10 में गुणा कर दीजिए, इसका 10 में गुणा कर दीजिए। आप 10 में इसका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108000, 108 000, 108 000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप अच्छे से करना जानते हो, कई कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन तो आप, कि 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 24 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 5 बार। अच्छा, एस पी ए सी पी इसके नीचे, यानी कि 6 के नीचे कितना आ गया, 5 आ गया। 5 की वस्तु को 6 में बेचा है, तो 1 का लाभ हुआ है 5 पर। परसेंट निकालना है, 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंट निकालना है 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए दो दिए गए स्टेशनों के बीच में 22 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। ए कितने दिन में बिछा सकता है, 22 दिनों में बिछा सकता है। और बी उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है। लो जी, बी ने कर दिया 11 दिनों में, ठीक है। और सी की मदद से उन्होंने वह कार्य केवल 4 दिनों में कर दिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने कितने दिन में कर दिया, 4 दिनों में। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा, ये आपका एलसीएम लेना है आपको, चारों का एलसीएम लिया मैंने, कितना, 44। तो 22 का भाग लगाओगे, 11 का भाग लगाओगे, ठीक है, और अगर 4 का भाग लगाओगे तो 11 आ जाएंगे। सी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले दिन में, देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दी है, 11। ए की कितनी है, 2, बी की कितनी है, 4, प्लस सी बराबर 11। तो सी की निकल आएगी यहां से 11 माइनस 6, तो कितनी निकल आई, 5 निकल आई। अब ये कह रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो यार 44 टोटल काम है और सी एक दिन में 5 करता है, तो आप लगा लीजिए, क्या लगाएंगे, 8 पंच 40 और 4 सही 5, यानी कि 8 सही 4/5, 8 सही 4/5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे पूरी तरह से एक आयत के अंदर बनाया जा सकता है। यानी कि ये कोई आयत है आपके सामने और इसके अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी जो लंबी भुजा है वो कितनी दी है, 249 दी है, ठीक है, और जो छोटी भुजा है वो दी है 168। 168 ये है, ये क्या है भाई, ये तो व्यास है ना इसका, ये व्यास और ये बराबर है, तो यानी कि 2r जो व्यास है इसका वो 168 है। तो त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर होगा 84, 84 होगा। और पूछी क्या है, उस वृत्त की परिधि, यानी कि 2πr पूछा है, 2 गुणा 22/7 और r दिया है कितना, 84। 7 से काटा इसे 12 बार, यानी कि 22 गुणा 24, तो 24 दूनी 48, हासिल लगे 2, 24 दूनी 48 और 2 50। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई गड़बड़ कर दी क्या मल्टीप्लाई में मैंने, देखिए एक सेकंड, कोई बात नहीं है, देखते हैं दोबारा। ये 22 दूनी 44, इसे ऐसे करिए, 7 से 12 6 72, 12 7 84, ठीक है, 44, यानी कि 44 गुणा 12, 12 चौक 48, हाँ 4 बचेगा ना, 2 नहीं बचेगा, 4 बचेगा, और 12 चौक 48 और 4 52। अब सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए आपके सामने एक और अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक शर्ट का अंकित मूल्य, एक शर्ट है कोई, उसका अंकित मूल्य जो है
वो 1250 है। दुकानदार 4 खरीदें 2 मुफ्त पाएं की योजना प्रदान करता है। यानी कि छूट कितनी दे रहा है? छूट दे रहा है वो आपको 2 मुफ्त पाएं, 2 मुफ्त पाएं और 4 खरीदें। 4 + 2 बराबर 2/6 बराबर 1/3। यानी कि आपको वो 1/3 की छूट दे रहा है। यानी कि 2 में 3 पर 1 की छूट दे रहा है। और क्या कह रहा है? 1 की कीमत 1200 है, ऐसी 6 खरीद कर ले जानी है और 3 पर 1 की छूट देगा तो आपको पे कितना करना है? 2/3 पे करना है, 1 की छूट मिल जाएगी। तो इससे ये कितना आया? 2 बार 1200 गुणा 4, 1200 गुणा 4 मतलब होता है 5000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक संख्या 70% बढ़ा दी जाती है, माना कोई संख्या 100 है और 100 का 70% कितना होता है? 70 होता है। 70 बढ़ा दी जानी 170 कर दी जाती है तो वो संख्या कितनी हो जाती है? वो संख्या 3230 हो जाती है। यानी 117 की जो वैल्यू है वो 3230 है। 0 से 0, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 17 एकम 17, बचे कितने? 15 और 17 निम्मा 153। और वैल्यू कितने की निकालनी है? 100 की। 100 का कर दो गुणा, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 का गुणा कर दो तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 1900। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सपना साधारण ब्याज पर 21,300 का निवेश करती है जिसका कुछ भाग 14% और कुछ भाग 11% पर यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि 21,300 की राशि का कुछ भाग यानी कि P1 भाग को वो 14% पे 3 साल पे बराबर P2 भाग को 11 पर 3 साल के लिए, ये कट गया। नीचे का 100 होगा वो भी कट जाएगा तो यहाँ पर P1 अपॉन P2 की जो वैल्यू आएगी वो 11/14 आएगी। ठीक है ना, 11/14 आ जाएगी। तो ये दोनों जोड़ के कितना बैठा? 25। दोनों जोड़ के 25 बैठा और 25 की वैल्यू कितनी दी है? 21,300। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आएगी जी? एक की वैल्यू आएगी 8, यहाँ बचे 13 और ये 5, यहाँ बचा कितना? 5 और ये 2। एक की वैल्यू आएगी 852 और निकालना क्या है हमें? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 14% पर। 14% पर जो निवेश किया गया है वो क्या है? 11। यानी कि 11 का इसमें गुणा कर दो, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57 हासिल 5 और 11 अट्ठे 88, 88 और 5 93, 9,372। 9,372 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, मैंने आपसे इसके बारे में क्या कहा है? अगर 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 कहे एन विषम कहे तो एन आंसर और एन सम कहे तो n+1 आंसर। एन की वैल्यू कितनी दी है? 161 तो n+1 कितना हो जाएगा? 162। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए जी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कह रहा है कि 4,000 रुपए की राशि 6 सही 75% वार्षिक ब्याज पर की दर से 26 फरवरी, यानी कि ये जो दी गई है वो कह रहा है ये कि 26 फरवरी 2024 को दी गई और वापस कर रहे हैं भैया ये 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल तक का ब्याज निकालना है। लीप ईयर है, 26 दिन बीत चुके हैं, 29 की होती है तो 3 + 31 + 27, टोटल दिन कितने आ गए? 61 दिन आ गए टोटल। ठीक है भैया, प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल 4,000 दिया है। ठीक है भैया, रेट कितना दिया है? रेट दिया है भैया 6.75% और टाइम कितना दिया है? टाइम आपके सामने अभी आया है, बिल्कुल कितना आया टाइम? टाइम आया है आपके सामने अभी
61 दिन। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, SI बराबर PRT अपॉन 100। P कितना दिया था 4000, R कितना दिया था परसेंट, टाइम दिया था 61 और लीप ईयर है 366 दिन। 61 से ये 6 बार कटेगा। ठीक है, और बटे कितने आएंगे 100। इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 100 और बढ़ाओ, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गई। ये कितनी बार कटेगा 2 बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 से अगर मैं इसे काटूं तो ये कटेगा 225 बार। 2 से अगर मैं इसे काटूं 10 को 5 बार, और 5 से मैं इसे काटूं 225 को तो कटेगा 45 बार, और 45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 83 और 498 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 166 है तो दूसरी संख्या बताइए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, HCF गुणा LCM और पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर। ठीक है, HCF कितना दिया है जी 83, LCM कितना दिया है जी 498, बराबर पहला नंबर कह रहा है 166 है और दूसरा नंबर निकालना है। 83 से इसे काटूंगा, ये कटेगा 2 बार, और 2 से इसे काटूंगा मैं तो ये कटेगा आपका 249 बार। तो ये आपका दूसरा जो नंबर आ गया वो 249 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि यस 200 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से, अगली 210 किलोमीटर की दूरी 21 किलोमीटर पर घंटा की गति से, और अगली 204 किलोमीटर की दूरी 51 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। एक फॉर्मूला बताया था आपको कि औसत चाल की अगर बात करता है, औसत चाल बराबर होता है क्या, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, अब देखिए आप कुल दूरी आप निकालना चाहें तो कितनी आ रही है 200 प्लस 210 प्लस 204। ठीक है, ये कुल दूरी आ गई। और कुल समय निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, देखो इस 25 का भाग यानी कि दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी बटे समय, यहां से टाइम आ जाए कितना 8, यानी कि 8 आ गया। ठीक है, अब दूसरा निकालो, दूसरा कितना आएगा 210 बटे 21, यानी कि 10 आ गया टाइम यहाँ पर। अब तीसरा निकालो आप, तीसरा निकालोगे तो कितना आएगा, तीसरा निकालोगे तो आएगा 204 अपॉन 51, यहाँ से 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो बस आप, 200 400 600 614, ऊपर कितना आया 614, नीचे कितना आएगा भैया, ये आएगा 14 22, है ना 22 आएगा। ठीक है, 2 से ऊपर इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 से अगर आप इसे काट रहे हो तो ये कटेगा 307 बार, 2 से इसे काटोगे तो 11 बार। अब देखो 11 दूनी 22, ठीक है, 11 सत्ते 77, यानी कि 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 77 बचे 10, बचे कितने 10। ठीक है भाई, बढ़ा ली हमने क्या 0, 11 निम्मा 99, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो देखिए इसी तरीके से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करा दिए, और आपको इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिलती है, बिल्कुल क्लास में जैसा पढ़ा है उसी फॉर्मेट में वहाँ पीडीएफ अपलोड हो जाती है। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो समझ में ना आए वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।